नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सीधे युगांडा लिए चलते हैं, जहां युगांडा संसद को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। Our people are among the many threads that connect Uganda and India together. Over a century ago, the heroic labor connected Uganda to the shore of the Indian Ocean through railways. Your gracious presence today speaks of these precious bonds of friendship and solidarity between our people. You have brought peace and stability to your nation and to the region. You have put it on the path of growth and progress, overcoming many challenges. You have empowered women and made your nation more inclusive. Your visionary leadership has enabled Ugandan people of Indian origin to return to their cherished home, regain their lives, and help rebuild the nation that they deeply love. In opening the State House to the celebration of Deepavali, you have light up the many strands of the ties that connect India and Uganda. Among these, the most sacred is the site at Jinja, at the source of River Nile, where a portion of the ashes of Mahatma Gandhi were immersed. In his life and beyond, he is one with Africa and Africans. And at the sacred site in Jinja, where a statue of Gandhiji now stands, we will build a Gandhi Heritage Center. As we approach the 150th birth anniversary of... और इससे पहले युगांडा के कंपाला में पीएम मोदी ने युगांडा इंडिया बिजनेस फोरम में शिरकत की और युगांडा के विकास के लिए भारत की योजना को बताया। पीएम मोदी ने यहां अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हुए क्वालिटी, कार्यक्षमता और कार्यकुशलता पर जोर दिया और साफ कहा कि भारत और युगांडा का यूथ मिलकर इस देश का भविष्य बना सकता है। युगांडा के लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग हो, यहां का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, यहां का युवाओं का, यहां की नई पीढ़ी का स्किल डेवलपमेंट हो, ये सारी शक्तियां वो हैं जो आपसे दुनिया की कोई ताकत चुरा नहीं सकती है, छीन नहीं सकती है। युगांडा की धरती में 5 फॉर्मूला से काम होता है। फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन। भारत ने इनोवेशन को बल दिया है। उस इनोवेशन के क्षेत्र में भी हम यहां की युवा पीढ़ी को साथ लेकर के आगे चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारत का जो माइंड है और युगांडा के जो यूथ यंग माइंड है, दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड होगा तो मैं समझता हूं युगांडा बहुत आगे निकल सकता है। और पीएम मोदी युगांडा के बाद दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, जहां वो जोहानिसबर्ग में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। ब्रिक्स की इस 10वीं बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। आरक्षण को लेकर चल रहे मराठा आंदोलन की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर बवाल मचा हुआ है। पहली तस्वीर औरंगाबाद की है, वहीं दूसरी लातूर की, जहां 2 गुटों में झड़प हुई। वहीं नवी मुंबई में रेल सेवा बाधित कर दी गई, जबकि ठाणे में भी आंदोलनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
औरंगाबाद, लातूर, नवी मुंबई और ठाणे की ये तस्वीरें, जहां पर मराठा आंदोलन की आग सुलगी हुई है। और मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई के कई इलाके प्रभावित हो रहे हैं। कहीं तोड़फोड़ की गई है, जबकि नारेबाजी भी कई जगह पर की जा रही है। कहीं हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई है, तो कहीं रेलवे स्टेशन पर आरक्षण का खासा असर दिखाई पड़ रहा है। आपके सामने मुंबई की 7 तस्वीरें हैं, जिनमें मराठा आरक्षण की आग को साफ साफ देखा जा सकता है। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुठभेड़ के कारण श्रीनगर से बनिहाल जाने वाली ट्रेन सर्विस भी ठप हो गई है। इसके अलावा इलाके में इंटरनेट की सुविधा को बंद कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने सेना के जवानों पर ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। अनंतनाग के लाल चौक में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ में हमारे संवाददाता मुदस्सिर कादरी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मौके का जायजा लिया। एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद अनंतनाग के लाल चौक में फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया, और जिसके बाद आज सुबह जो है वहां पर पनाह लिए हुए मिलिटेंट्स के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का कांटेक्ट हुआ, और जिस बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। और इस बीच में आपको बता दूं कि चूंकि जो अनंतनाग का लाल चौक एरिया है वो टाउन का हब माना जाता है, कमर्शियल हब भी माना जाता है, तो इसके चलते लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है उस पर काबू पाने के लिए पूरे अनंतनाग कस्बे और जो इसके मुतसिल इलाके हैं वहां पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, और जगह जगह पर जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, जितने भी नाके हैं, उनको खारदार तार से जो है सील कर दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि टाउन के अंदर जो है लोगों की नकलो हमल जो है, जो सिविलियन मूवमेंट्स है, उस पर रोक लगा दी जाए किसी भी तरह से, और जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स है उस पर काबू पाया जा सके। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है अनंतनाग का लाल चौक एरिया है, और काफ़ी उर्से बाद यहाँ पर जो इस तरह का एनकाउंटर है वो मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच रोनुमा हुआ है, और ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी मिलिटेंट है उन पर काबू पाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी, अनंतनाग। उधर मेहसाणा के विसनगर दंगा केस में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को 2 साल की सजा सुनाई गई है। हार्दिक के साथ लालजी पटेल और AK पटेल को सेशन कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई है। वहीं 14 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया गया है। विसनगर दंगा केस 23 जुलाई 2015 को पाटीदार आरक्षण आंदोलन के वक्त हुआ था। इस दौरान बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में तोड़फोड़ भी की गई थी, और इसी मामले में ये सजा सुनाई गई है। और विशेष दर्जे की मांग को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया गया है। गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैनर और पोस्टर लेकर लोगों ने नारेबाजी की। मोदी सरकार को धोखा देने का आरोप भी मोदी सरकार पर सांसदों ने लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, उनका आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। और इको गार्डन पार्क में शिक्षा मित्रों ने मुंडन करवाकर विरोध दर्ज करवाया। पिछले 70 दिन से शिक्षा मित्र समायोजन रद्द करने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंडन कराने वालों में महिला शिक्षा मित्र भी शामिल रही। योगी सरकार ने 25 जुलाई 1917 को हम आपको बता दें 25 जुलाई को समायोजन रद्द किया था। और सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स चेंज हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कॉपियों की री इवैल्यूएशन के बाद 50% परीक्षार्थियों के रिजल्ट में बदलाव हुआ है, और अब इशिता गुप्ता नागपुर की टॉपर बन गई हैं। तो री इवैल्यूएशन के बाद सीबीएसई के टॉपर्स चेंज हो गए हैं। 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की रीचेकिंग हुई थी,
और उसके बाद 50% परीक्षार्थियों के रिजल्ट में बदलाव हुआ है और अब इशिता गुप्ता नागपुर की टॉपर बन गई हैं। और पाकिस्तान में हो रहे मतदान के बीच बलूचिस्तान के क्वेटा में हुए विस्फोट में कम से कम 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आत्मघाती हमले में 3 पुलिसकर्मी और 2 बच्चे भी इसके शिकार बने। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की कुल 342 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। सदन में सुखाड़ पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। वहीं कांग्रेस ने सुखाड़ पर राज्य सरकार की कोशिशों को डपोर शंखी बताया। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने राज्य में किसानों को पसकर सरकार के मस्त होने का आरोप लगाया। वहीं हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि राज्य में किसानों को फ्री बिजली मिले। बिहार राज्य को सुखाड़ घोषित कर देना चाहिए और जो भी हमारे किसानों पे जो ऋण जो भी है उसको भी माफ कर देना चाहिए। समान वर्षा से महोदय आप देखिएगा कि वर्षा तो प्रकृति के हिसाब से कम या ज्यादा होता है, लेकिन किसानों को बचाने की जवाबदेही और जिम्मेदारी सरकार की होती है। धान की रोपनी के लिए मात्र 6 दिन बच गया है अच्छे नक्षत्र का। आप नहीं जानते हैं क्या? प्रेम बाबू नहीं जानते हैं क्या? बोलिए 6 दिन में धान की रोपनी। और हमारे मुख्यमंत्री के जी का सरकार की डपोर संघी घोषणा क्या है कि ये 31 जुलाई को यानी हमारा कफन लेना चाहते हैं, हमको मार करके जला देना, अपना कफन पहनना चाहते हैं। 31 जुलाई को वो विचार ही करेंगे। किसान सुखाड़ से किसान मजदूर त्रस्त है और सरकार मस्त है। सरकार डेंटिंग पेंटिंग में अपना सारा समय गंवा रही है और डेंटिंग पेंटिंग कैसा करा रही है सरकार, या तो सरकार के माननीय मंत्री बहुत बखूबी जानते हैं। आज किसान और किसान को बिजली पानी देने की बात करते हैं। हम समझते हैं, हम चार्ज नहीं करते हैं, दिल के व्यथा से कहना चाहते हैं कि अगर ये सरकार संवेदनशील होती तो जितना बनावट में पैसा इतना खर्च किया गया, हजारों करोड़ रुपया, अगर वो पैसा खर्च करके उससे कम में आज बिहार के किसानों को फ्री बिजली करने का अगर ये डिसीजन देते तो हम इनको धन्यवाद देते। आज क्या कारण है? बिजली पर कितना पैसा, कितना आमद आपको होती है और इसके चलते किसान कितना व्यथित है, ये सोचने की बात है। और सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के नेता और मंत्रियों ने जहां विपक्ष को जवाब दिया, वहीं अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी भी साझा की। आपदा, पीएचईडी और कृषि विभाग के मंत्रियों ने कहा कि सरकार तैयार है और किसानों की समस्याओं को दूर करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। इनको क्या पता विकास क्या होता है, इनको क्या पता कि विकास, अरे आपको क्या पता? अरे जिन लोगों ने चीनी मिलें बंद की और चीनी मिल की बात करता है, जिन लोगों ने किसान को बर्बाद किया उसकी बात करता है, इन लोगों ने तो बर्बाद करने का। अध्यक्ष महोदय हमने तय किया कि हमने किसानों के लिए हमने तय किया है कि पूरे बिहार में यदि ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो हम वाटर टर्फ का व्यवस्था करेंगे कि किसान को या संभावित लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी यदि ऊपर से सहायता आवे या उसमें समय लगे तो अपने संसाधन से यह सहायता 22 तारीख तक बिहार के सभी प्रखंडों में जरूरत के हिसाब से महोदय आकस्मिक फसल योजना के तहत निःशुल्क बीज की आपूर्ति महोदय कराने का सरकार ने निर्णय लिया महोदय। हम तैयार महोदय हैं, हर संकट से मुकाबला करने के लिए सरकार महोदय तैयार जाकर के। हम कहना चाहते हैं बिजली के मामले में महोदय ऊर्जा विभाग के द्वारा
माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी के पहल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 ट्रांसफार्मर 72 घंटा में बदला जाता है और 48 घंटा में बदलने का निर्णय लिया गया। उधर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने आज लोकसभा में भी बिहार में सुखाड़ का मुद्दा उठाया। रंजीत रंजन ने कहा कि पूरे बिहार में आज सुखाड़ की स्थिति है, लिहाजा सूबे को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए। भयंकर सूखा इस बार पड़ा है। लगभग 36 जिले सूखे की चपेट में है, जिनमें से 13 जिले में 60 से 86% तक बारिश नहीं हुई है। धान की रोपनी हुई बिचड़ा के लिए, लेकिन अब बिचड़ा भी सूख रहे हैं कि ये पूरे जिले जो सुखाड़ की चपेट में है, बिहार को तमाम पूरे बिहार को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए और जो स्पेशल मुआवजा किसानों के लिए है उसका एक विशेष पैकेज बिहार के लिए घोषित किया जाए। बहुत बहुत और सुखाड़ की स्थिति के बीच भोजपुर में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के लिए तरस रहे किसानों के चेहरे इसकी वजह से खुशी से खिल गए हैं। 3-4 घंटे की बारिश से आरा शहर पानी से लबालब भर गया है। हालांकि बारिश से किसान को राहत जरूर मिली है, साथ ही नगर निगम की पोल खोलकर इस बारिश ने रख दी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश से डीएम आवास के पास स्थित ट्रांसफार्मर पर लगा पोल सड़क पर गिर गया, जिससे आवागमन यहां पर पूरी तरह से बाधित हो गया है। उधर धनबाद परिसदन में बाबूलाल ने कहा कि बाघमारा और पूरे धनबाद में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। धनबाद में संगठित तरीके से बीसीसीएल के कोयले की लूट जारी है और इसमें अधिकारियों की मिलीभगत भी है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनकी पार्टी किसी दूसरे दल में विलय नहीं करेगी, बल्कि वो कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ 2019 का चुनाव लड़ने को तैयार है। जिस प्रकार से ऑडियो जारी हुआ, जिस प्रकार से कोई एक आउटसोर्सिंग कंपनी ने एफआईआर के लिए लिखा और आज भी जो उसमें मेन कल्प्रिट है, जिसके सह पर सारे कुछ हो रहे, उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ। बार बार कहा है कि इस देश की और प्रदेश की जनता की मूड है मिल करके अपोजिशन चुनाव लड़े और हमारी पार्टी इसके लिए प्रयासरत है। और दिल्ली में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में देवघर की बिटिया ने बाजी मारी है। अनुष्का आनंद को मिस झारखंड से नवाजा गया है। जीत के बाद आज जब पहली बार अनुष्का आनंद देवघर पहुंची तो जसीडीह स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर ढोल नगारों के साथ फूलों से सजे खुली जीप में जसीडीह से देवघर उन्हें लाया गया। अनुष्का ने कहा कि अब उनकी नजर मिस इंडिया खिताब पर भी है। गर्व हो रहा है कि मैं अपने झारखंड के लिए क्राउन लेके आई हूँ। आगे कहाँ तक जाना है? आगे मुझे अगर आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिला तो मैं मिस इंडिया का भी खिताब जीत के नेक्स्ट ईयर लाऊंगी।